हेलो जी, सबको नमस्ते। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सबको हैप्पी शिवरात्रि। हमें शंकर भगवान से क्या सीख मिलती है? देखिए, उनको हम लोग क्या चढ़ाते हैं, भांग, धतूरा, बेल, ये सारी चीज़ें, बेलपत्र, जो कि हम में से किसी के यूज़ में नहीं है। तो परमपिता परमात्मा ने हमें यही संदेश दिया है कि हम भी इस संसार में, अपने रिश्तों में, इस समाज में, घर परिवार में, जहाँ पे भी हम निस्वार्थ भाव से रहें और जितना हमसे बन सके हमें लोगों के लिए करना चाहिए। इस चीज़ से हमें यही सीख मिलती है, ना कि अपने भोगों के लिए, अपने सुख के लिए हमें सामने वालों का दिल दुखाना चाहिए। कितनी गलत बात है। तो शिवरात्रि सिर्फ व्रत रखने का, भूखे रहने का नाम नहीं है। शिवरात्रि मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर शंकर भगवान ने क्या सीख दिया माता सती के लिए? उन्होंने अपना जीवन कैसे, जब माता सती भस्म हो जाती हैं तो उन्होंने कैसे उनके लिए अपने प्रेम में कैसे उन्होंने प्रचंड लीला करी। हम सबको ये चीज़ पता है बहुत अच्छे से। तो हमें इस चीज़ से यही सीख मिलती है कि हमें अपने रिश्तों में पति पत्नी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहना चाहिए। और एक गलती जो माता सती ने किया, बिना कहे पति की आज्ञा के वो ज़बरदस्ती गई यज्ञ में, और जब पति का अपमान हुआ तो वो सहन नहीं कर पाई। तो मैं मानती हूँ पति चाहे कितना भी दुख दे ले अपनी पत्नी को, लेकिन जब बात पति पे आती है तो पत्नी सहन नहीं कर पाती। यही तो असली प्रेम है। अब कुछ चीज़ें जो हम आजकल समाज में देख रहे हैं, स्वार्थवश कुछ स्त्रियां करती हैं, खैर वो तो इन चीज़ों से परे हैं और वो जैसा करते हैं वैसा खुद लोग भुगत रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों से यही सीख लेना है कि हमें अपने पति की बातें, अगर वो धर्म और मर्यादा में रह के हैं तो हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है, अगर हम अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं। और पतियों के लिए ये संदेश है कि देखिए, पत्नियाँ कितना आप सबको प्यार करती हैं कि वो अपने पति का अपमान नहीं सहन कर पाती, लेकिन पति जो भटकते हैं, दूसरे की सुंदरता के प्रति खोए रहते हैं, अपनी पत्नी अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, सरासर नाइंसाफ़ी करते हैं। पत्नी के प्रेम को आप नहीं नाप सकते। पत्नी अटूट प्रेम करती है, उसकी क्या पहचान है? पति के यहाँ आती है अपने पिता का घर छोड़ के, तो ना तो पिता का घर अपना हुआ, और अगर पति के यहाँ पे भी अगर उसको मान सम्मान ना मिले, वो बेचारी प्रेम की भूखी है, उसे आप वो भी नहीं दोगे तो वो कहाँ जाएगी? तो ये शिवरात्रि खाली भूखे पेट रहने का व्रत नहीं है, ये हमें बहुत कुछ सीख देता है। फिर मेन चीज़ आती है फैमिली को लेके। तो देखिए, शंकर जी के परिवार में शंकर जी, माता पार्वती, उनके पुत्र दोनों कार्तिकेय और गणेश जी। तो जो शंकर जी का वाहन है वो है बैल, गौरा माता का वाहन है शेर। बैल और शेर की आपस में नहीं बनती, लेकिन कैसे सामंजस्य बिठाया गया है, फिर भी कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता और आपस में हर कोई शांतिपूर्वक और प्रेम से रहता है। ठीक इसी प्रकार गणेश जी, उनका वाहन है चूहा, और जो कार्तिकेय जी हैं उनका है वाहन मोर। तो शंकर जी के गले में है सांप, लेकिन सांप और मोर, इनका हम लोग सब जानते हैं कि कितनी कट्टर दुश्मनी है, चाहे चूहा है, चूहा और सांप की तो सॉरी। तो हमें इससे यही सीख लेना है कि हमें इन चीज़ों में कैसे सामंजस्य बिठा के अपने फैमिली को एकजुट होकर लेके चलना है। किसी में कमियां हो सकती हैं, हम सब इंसान हैं, हर कोई एक दूसरे में कुछ ना कुछ सहन करता है, और जहाँ सहन किया जाता है वहीं पे हमारा परिवार आगे बढ़ता है, वहीं हम समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर हम सब अपने जैसा ढूंढने चलेंगे इस संसार में तो अकेले रह जाएंगे, ये असंभव है। तो शिवरात्रि का पर्व हम सबको यही सीख देता है। मैं आशा करती हूँ इन चीज़ों से हम लोग सीख लेके अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अपनी फैमिली को हम आगे बढ़ाएंगे, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने रिश्तों में एक दूसरे के प्रति हम समर्पित रहेंगे, और जो जैसा है उसको उस रूप में हम एक्सेप्ट करके हम 100% को हम देने का यत्न करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप इन सब चीज़ों को समझेंगे। आप सब लोग बहुत समझदार हैं। सबको फिर से अगेन हैप्पी शिवरात्रि। और हमें अपने परिवार को एकजुट होकर, चाहे किसी में थोड़ी बहुत कमियाँ भी हैं उनको हमें नज़रअंदाज करके अपने फैमिली को आगे लेके चलना है, और पति पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे, और पत्नियों के बलिदान को पति जो भी मुझे सुन रहे हैं अनदेखा नहीं करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू।